नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द 10 मिनट शो में। 30 जुलाई का पेपर बिहार पुलिस का जो हुआ था, मैं वो लेकर आ गया हूँ। तो आप सभी दोस्त जिनका पेपर नहीं हुआ है, 3 अगस्त को पेपर है, वो पूरे वीडियो को देखेंगे। इसमें मैं 70 प्रश्न लेकर आया हूँ जो कि सभी सेट में पूछे जाते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दूँ कि जो भी दोस्त चैनल पर नए आए होंगे तो उनको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का बिहार पुलिस का, वहाँ से जाकर देख लेंगे। 10 से 12 क्वेश्चन आने के चांसेस है वहाँ से, और बिहार जी के मैंने करा रखे हैं टॉप 100 क्वेश्चन, वो भी देख लेंगे। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, पटना में राशिम रेखा के नए उद्यम HUFT के प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य है कि पालतू जानवरों का देखभाल और दैनिक जरूरतों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों को पेशकश करना। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके साथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 का संबंध है? तो देखिए, 165 जो है वो राज्य महाधिवक्ता है। 165 में राज्य महाधिवक्ता लिखा हुआ है, तो राज्य महाधिवक्ता तो यहाँ पे नहीं दिया है, थोड़ा सा इसमें चेंजेस करके दिया है। तो इसका आंसर होगा जो होगा राज्य के लिए एडवोकेट जनरल। ठीक है। अगला है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, तो कहाँ हुई थी? ये हुई थी ढाका में। कहाँ पे हुई थी? ढाका में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भ्रष्टाचार दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। अगला है, यात्री यातायात के मामले में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? देखिए, दुनिया का पूछा सबसे व्यस्त, तो ये हार्टस्फील्ड जैक्सन अटलांटिका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है। अगर भारत का पूछता तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा जो कि है दिल्ली में। ठीक है। अगला प्रश्न है कि चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOH2 होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? अर्जेंटीना की राजधानी बतानी है, तो अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। और इसकी मुद्रा पूछ दे तो यहाँ की मुद्रा है अर्जेंटीना पेसो। क्या है? पेसो। यहाँ की मुद्रा है पेसो। ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CISF का पूर्ण रूप, CISF का फुल फॉर्म पूछा है आपसे। तो CISF का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। क्या होता है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश के खिलाफ पहला सशस्त्र आदिवासी विद्रोह किस वर्ष हुआ माना जाता है? मतलब किस वर्ष माना जाता है? तो ये 1784 में हुआ था। कब हुआ था? 1784 में। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? 4। ठीक है। अगला है कि बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार विधानसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है? 243। अगर लोकसभा की पूछे तो लोकसभा की कितनी सीटें हैं? लोकसभा की सीटें हैं 40। राज्यसभा की पूछे तो ये 40 है, 40। राज्यसभा की पूछे तो राज्यसभा की 16 सीटें हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है कि जनजातीय गौरव दिवस की जयंती पर मनाया जाता है, यहाँ डैश छूट गया है, किनके जयंती पर मनाया जाता है जनजातीय गौरव दिवस? तो ये बिरसा मुंडा के जयंती पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि 20 नवंबर 2016 को लॉन्च की गई प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में वर्ष आवास की परिकल्पना की गई? तो 2022 में की गई। कब? 2022 में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत की प्रमुख खाद्य फसल है? भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन कौन से हैं? तो चावल और गेहूं यहाँ के प्रमुख खाद्य फसल है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है
कि नेल्सन मंडेला की जीवनी की शीर्षक क्या है? तो इनकी जीवनी की शीर्षक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। क्या है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इनकी ये जीवनी है। और एक और बात, नेल्सन मंडेला जो थे, इनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? नोबेल प्राइज। तो सॉरी भारत रत्न मिला हो, नोबेल प्राइज नहीं मिला है, भारत रत्न मिला है। कब मिला है? 1990 में। कब मिला है? 1990 में भारत रत्न मिला था। अगला है अंत्योदय अन्न योजना की सहायता के लिए शुरू की गई थी। तो ये किसके लिए शुरू की गई थी? ये की गई थी गरीब का सबसे गरीब, मतलब गरीबों का जो सबसे गरीब लोग हैं उनके लिए की गई थी। अगला है कि एलओसी का पूर्ण रूप क्या है? तो लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या है इसका फुल फॉर्म? लाइन ऑफ कंट्रोल। मैं लिख देता हूं, लाइन ऑफ कंट्रोल इसका फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है कि धन विधेयक को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो देखिए, धन विधेयक जो परिभाषित किया गया है वो आर्टिकल 110 में किया गया है। किस में किया गया है? 110 में। और 109 में धन विधेयक से संबंधित ही है, 109 भी धन विधेयक से संबंधित है, लेकिन 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। और 111 में क्या किया गया है? तो आर्टिकल जो 111 है वो संबंधित है आपका, 111 संबंधित है आपका राष्ट्रपति के वीटो शक्ति से। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 2015 में कांस इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट किसने जीता था? तो ये जीता था पा इनिया ने। किसने जीता था? पा इनियन ने। ठीक है। अगला प्रश्न है कि टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो देखिए, टिहरी बांध तो भागीरथी नदी पे है, सबको ही जानते हैं, लेकिन ये संगम पे पूछ दिया है, तो ये भागीरथी और भीलगंगा के संगम पे है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि काल वैसाखी डैश में चलती है, यानी काल वैसाखी कहाँ होता है? तो ये पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है। अगला है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 16 सितंबर को। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। ठीक है। आइजोल किसकी राजधानी है? मिजोरम की आइजोल है। पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? अंडमान निकोबार की है। ठीक है। और सिलवासा किसी की राजधानी नहीं है, ऐसे ही ऑप्शन में दिया है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्र में रहते थे? सॉरी, तो 11.3% शहरी क्षेत्र में रहते थे। और ग्रामीण कितने रहते थे? तो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते थे, अब माइनस कर लीजिए 100 में से, तो 88.7% लोग कहाँ रहते थे? गांव में रहते थे। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सितंबर 2024 में बिहार के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में किस संबंधी सुविधा का उद्घाटन किया? तो इसमें किया आई ब्लॉडिंग का। किसमें क्या किया? आई ब्लॉडिंग का। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल में तलवारबाजी स्पर्धा में किस राज्य ने रजत पदक जीता? तो किसने जीता है? ये जीता है बिहार राज्य ने। अगला प्रश्न है कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने कराया था? तो चंदेल वंश ने करवाया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप है? कार्बन का क्या बताना है? अपरूप। तो ये हो जाएगा हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरी, सब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी। अगला है कि भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो सबसे कम जनसंख्या पूछे तो सिक्किम की है। सबसे कम किसकी है? सिक्किम की। सबसे ज्यादा पूछे तो उत्तर प्रदेश की। ठीक है। अगला है कि बेजिन में क्रमशः और बंध की संख्या होती है। जो ब्रेजिन होता है उसमें कितनी संख्या होती है? तो उसमें होती है आपकी 12 और 3। कितनी होती है? 12 और 3। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व थी? सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पे थी? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व झारखंड में थी। वैसे तो यहाँ अगर बिहार ऑप्शन में रहता तो आप लोग को बिहार टिक करना है। अगर ओवरऑल पूरे इंडिया में पूछता तो आपको दिल्ली टिक करना है, क्योंकि दिल्ली का जो जनसंख्या घनत्व है ना वो बिहार से भी ज़्यादा है। यहाँ
1 किलोमीटर में 1000 कुछ लोग रहते हैं बिहार में, तो दिल्ली में 10,000 लोग रहते हैं। तो ऑप्शन में ये रहता तो बिहार टिक करते हैं, और ओवरऑल पूछता पूरे भारत में तो दिल्ली टिक करते हैं। अगर यूटी में भी पूछे तो दिल्ली ही टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना के दौरान शुरू की गई थी, तो कब की गई थी प्रधानमंत्री रोजगार योजना? किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो ये किया गया था 9वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, पंचवर्षीय योजना आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, प्रश्न यहां से भी बन सकता है। अगला प्रश्न है कि 55वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2024 में सत्यजीत रे आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो किन्हें सम्मानित किया गया था इनमें से? तो ये किया गया था फिलिप नाइक्स को। किसे किया गया था? फिलिप नाइक्स को। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म पटना में हुआ था। कहाँ पे? पटना में। किस राज्य में झूम की प्रथम सामान्य है? झूम की खेती का बताना है। झूम की खेती आपको पता है कहाँ होता है? तो आपका यहाँ पे ऑप्शन 4 दे रखा है, आपको बताना है झूम की खेती कहाँ होता है। तो झूम की खेती आपका हमारे बिहार में होता है। ठीक है, झूम कृषि की प्रथा। चिपको आंदोलन भारत में सबसे पहले कहाँ शुरू किया गया था? तो चिपको आंदोलन सबसे पहले शुरू हुआ था उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। एम्स पटना से संबंधित भ्रष्टाचार की जांच के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा गठित समिति का उद्देश्य क्या है? तो इनका उद्देश्य है कि गैर क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अनियमितता को आरोप की जांच करना। ठीक है, अगला है कि भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो भीमबांध जो है वो कहाँ पे है? बिहार में ही है। कहाँ पे? बिहार में। भारत में पहली कापस कारखाना किस शहर में स्थापित की गई थी? तो सबसे पहली कापस हुआ था वो बम्बे में हुआ था। 1997 में अशोक मेहता समिति ने किस स्थापना की सिफारिश की थी? तो किस स्थापना की सिफारिश की थी? तो इन्होंने किया था नगर पंचायत की। किसकी? नगर पंचायत की। गणित के लिए नोबेल पुरस्कार के समक्ष माना जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? जिनको नोबेल के समान माना जाता है तो वो है फिलिप्स मेडल। कौन है? फिलिप्स मेडल। ठीक है, अगला प्रश्न है कि लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष है ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है ओडिशा में, और इसे ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है, ब्लैक पेगोडा। अगला है कि रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? ये है तेलंगाना में। कहाँ पे है? तेलंगाना में। अगला प्रश्न है कि फ्रांसीसी क्रांति वर्ष में शुरू हुई थी, तो ये 1789 में हुई थी। कब हुई थी? 1789 में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था? कौन सा था? तो वो था 42वां संविधान संशोधन 1976। ध्वनि की चाल किसमें अधिकतम होती है? तो ध्वनि की चाल ठोस में अधिकतम होती है। ठीक है, अगला है लिवेनोक ने पहली बार में मुक्त जीवित कोशिका की खोज की थी। किसमें की थी? तो ये किया था तालाब के जल में। किसमें किया था? तालाब के जल में। अगला है कि त्वरित चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो त्वरित चूने का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या नाम है? कैल्शियम ऑक्साइड। इनमें से क्या न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उदाहरण है? तो न्यूटन के तीसरे गति का नियम का उदाहरण क्या है? चलना, बंदूक से गोली चलाना, रॉकेट लॉन्च। तो ये तीनों ही क्या है? उपयोगिता सभी न्यूटन की गति के तीसरे नियम है। तीसरा नियम क्या कहता है कि हम लोग किसी भी चीज पे, अगर जैसे कि मान लो कि हम लोग किसी चीज पे फोर्स लगाते हैं तो उधर से भी फोर्स लगता है अपोजिट साइड में, यही तीसरा गति कहता है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के पौधे और जानवरों के जीवन को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है जैव विविधता कहा जाता है, बायोडाइवर्सिटी। अगला है कि किस कोशिकांग के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं? तो किसके अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं? तो ये होते हैं आपके
माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के, किसके होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के। अगला प्रश्न है कि किलोवाट घंटे निम्नलिखित में किसकी इकाई है? किलोवाट घंटे किसकी है? तो ये ऊर्जा की है। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से स्वर्ण सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो सोने को हम लोग कैसे लिखते हैं? सोने को हम लोग लिखते हैं Au। ठीक है। Fe किसका होता है? तो Fe होता है आयरन का। खरीफ फसल है, इसमें से कौन सा खरीफ फसल है? ये प्रश्न मैंने पिछले सेट में भी कल वाले में कराया था। तो खरीफ फसल धान है, वहां से आप लोग देख लीजिएगा खरीफ, राबी, जैद फसल। समान परिस्थितियों में कौन सा रंग सबसे अधिक गर्म को अवशेषित करता है? तो सबसे अधिक गर्म को अवशेषित करता है काला। कौन सा रंग? काला। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस जंतु में जल में श्वास लेने के लिए गल्फर होते हैं? किनमें होते हैं? तो ये ऑक्टोपस में होता है। किनमें होता है? एक मिनट, ऑक्टोपस में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला है कि प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल का उपयोग करके अपने लिए भोजन तैयार करने वाले जीव को क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है स्वपोषी। क्षुद्रग्रह किसकी कक्षाओं के बीच में पाया जाता है? तो क्षुद्रग्रह पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच। ठीक है, किसके बीच? मंगल और बृहस्पति के बीच। परमाणु शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो परमाणु शब्द का प्रतिपादन किया था डेमोक्रिट्स ने। किसने किया था? डेमोक्रिट्स ने। अगला है कि जब किसी पदार्थ से विद्युत धारा को गुजारा जाता है तो निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा उसमें रासायनिक परिवर्तन होती है? तो विद्युत उपघटन द्वारा होती है। किस द्वारा? विद्युत उपघटन द्वारा। अगला प्रश्न है कि पौधे में पर्णहरित के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। क्या आवश्यक होता है? तो मैग्नीशियम आवश्यक होता है। क्या आवश्यक होता है? मैग्नीशियम। ऊंचे पेड़ों की शाखाएं जंगल के अन्य पौधे को छत की तरह ढक लेती है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है वितन। क्या कहा जाता है? सॉरी, वितान कहा जाता है। वितन नहीं, वितान। निम्नलिखित का मिलान कीजिए, इसमें मिलान करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहला है गाजर। तो गाजर किसका स्रोत है? गाजर जो है ये रोग प्रतिरोध शक्ति है या स्वस्थ आंखों के लिए। तो स्वस्थ आंखों के लिए, क्योंकि गाजर जो है इसमें विटामिन ए पाया जाता है और विटामिन ए की कमी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है, रतौंधी। तो स्वस्थ आंखों के लिए गाजर हो जाएगा। ठीक है। अगला है नींबू। तो नींबू के लिए क्या हो जाएगा? तो नींबू के लिए हो जाएगा रोग प्रतिरोधक शक्ति। सोयाबीन के लिए क्या हो जाएगा? तो सोयाबीन का हो जाएगा प्रोटीन के समृद्ध स्रोत के लिए, और मूंगफली ऊर्जा देने वाला भोजन। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए का 2, बी का 3, सी का 4। तो ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पहचानिए कि कौन से अणु का अस्तित्व नहीं है। इनमें से कौन से अणु का अस्तित्व नहीं है ये बताना है। तो He2 कौन सा नहीं है? He2 अणु का अस्तित्व नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह ऐसे पदार्थ का समूह है जो प्राकृतिक अम्लीय है? इनमें से बताना है जो प्राकृतिक अम्लीय है। तो वह सिरका, नींबू का रस, जठर रस और दही। अगला है कि बॉल बेयरिंग के पीछे का क्या सिद्धांत है? तो बॉल बेयरिंग के पीछे का सिद्धांत है रोलिंग घर्षण फिसलने वाले घर्षण से कम होता है। अगला है कोहनी और घुटने में किस प्रकार की संचि पाई जाती है? तो इसमें पाया जाता है कब्जा संधि। कैसा? कब्जा संधि। मछली निम्नलिखित में से पोषक तत्वों में से किसका एक महत्वपूर्ण स्रोत है? तो ये प्रोटीन का है। ठीक है, प्रोटीन इसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा समानता श्वसनली कहा जाता है जो फेफड़े के लिए मुख्य वायु मार्ग होता है? तो होता है श्वास प्रणाल। अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न है कि CO में कार्बन के संकरण की विधि। तो SP होता है। क्या होता है? SP। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।